नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी ईपीएफओ एओ ईओ 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। कितनी जा सकती है एक अनुमानित कट ऑफ, और इसके साथ ही साथ पेपर एनालिसिस भी करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था अलग अलग विषयों में, और टोटल 120 प्रश्न आपके आए हुए थे, जिसमें से कि लगभग यहाँ पर 50% क्वेश्चन भी सही कर पाना बड़ा ही टफ था, बड़ा ही चैलेंज था अभ्यर्थियों के लिए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार का आपका पेपर था, और आपका एक अनुमानित कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर के लिए आप, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, तो आप को आगे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, इसके विषय में भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर एनालिसिस ही करेंगे, किस प्रकार से पेपर जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो लगभग यहाँ पर मान के चलते हैं 120 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलिए कि 40 से 42 प्रश्न जो हैं आपके, उसको आप ये कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट थे। बिल्कुल इजी भी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट थे। 40 क्वेश्चन लगभग यहाँ पर 40 से 42 प्रश्न ऐसे थे, जिसमें कि आपका इंग्लिश हो गया, और रीजनिंग, एप्टीट्यूड, और जनरल साइंस, कंप्यूटर, ये सारे जो आपके विषय उसमें समाहित थे। 40 से 42 प्रश्न इससे आए हुए थे, और इसमें एप्टीट्यूड से आपका 13 प्रश्न जो था वो एप्टीट्यूड से था, जिसमें कि आपके प्रश्न बहुत लेंदी थे, और लेंदी थे, पढ़ के उसका आंसर दे पाना एक अपने आप में एक चैलेंज था। पूरे क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उसके बाद उसका आंसर दे पाना, तो सब मिलाकर अगर देखा जाए तो टाइम कम पड़ गया अभ्यर्थियों को, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न थे जो लेंदी थे। चाहे वो आपके इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे गए थे, उसमें लगभग 13 प्रश्न इकोनॉमी से पूछे गए थे, वो भी बहुत लेंदी थे, और एप्टीट्यूड से जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी लेंदी थे, पॉलिटी के क्वेश्चन भी लेंदी थे। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को ऐसा लगा कि उनको टाइम कम पड़ गया। कुछ क्वेश्चन आते हुए भी वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगा कि समय की कमी हो गई। और ये बिल्कुल सही है कि प्रश्न जब बड़े बड़े रहते हैं, ऑप्शन भी बहुत घुमा कर पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं अगर सब मिलाकर देखा जाए तो आपका पेपर टफ ही कहा जाएगा। सब मिलाकर पेपर टफ था। रीजनिंग के बस 2 क्वेश्चन थे, और रीजनिंग के प्रश्न आसान थे। जनरल साइंस के भी प्रश्न ठीक ठाक थे, आसान ही कहेंगे। और कंप्यूटर के प्रश्न इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसको। कंप्यूटर के इंग्लिश भी सामान्य ही था। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा, इंग्लिश, जनरल साइंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, इन सभी से जो प्रश्न आए हुए थे वो लगभग ठीक ठाक थे प्रश्न। आप कर सकते थे इन प्रश्नों को। लेकिन यहाँ पर लगभग आप ये मान के चलिए कि 38 से 40-41 प्रश्न ऐसे आए हुए थे, जो आपका सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और लेबर लॉज, अकाउंटिंग, इन सब पोर्शन से पूछे गए थे। और ये सभी प्रश्न टफ थे, इसको टफ कह सकते हैं। और उम्मीद से ज़्यादा प्रश्न भी आ गए थे, जैसा कि उम्मीद ये थी कि लगभग यहाँ पर 25 से 30 प्रश्न इन सभी पोर्शन से आ सकता था, लेकिन इन सबसे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा थी। लगभग 38 से लेकर 40-41 प्रश्न जो हैं इनसे पूछे गए थे, और उम्मीद से ज़्यादा प्रश्नों की संख्या भी थी, तो अभ्यर्थियों को काफ़ी समस्या हुई इसकी वजह से। और इसके बाद लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए कि 35 से 38 प्रश्न जो हैं आपके वो पूछे गए थे, आपका हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी से। और हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी से जो प्रश्न पूछे गए थे, उनमें इकोनॉमी से सबसे ज़्यादा प्रश्न, यहाँ पर 13 प्रश्न जो है इकोनॉमी से पूछा गया था, जो कि बहुत टफ था। अभ्यर्थियों के द्वारा जो भी बताया गया है, इकोनॉमी के प्रश्न टफ थे, और ऑप्शन में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। इकोनॉमी में प्रश्न भी लेंदी थे। पॉलिटी के लगभग जितने 8 या 10 के आसपास प्रश्न पूछे गए थे, और पॉलिटी के जो प्रश्न थे वो
आपके 50% प्रश्न आप कह सकते हैं पॉलिटी विषय से जो पूछे गए थे, 8 से 10 प्रश्न, उसमें 4-5 प्रश्न जो थे वो ठीक ठाक थे, सामान्य थे, और 4-5 प्रश्न जो थे वो टफ थे। तो कुछ आसान थे, कुछ टफ थे पॉलिटी में। इकोनॉमी ज़्यादा टफ था, और सब मिलाकर अगर देखा जाए तो सब पेपर आपका टफ ही था। मॉडरेट टू टफ कहेंगे इसको, बिल्कुल भी इजी नहीं कहा जा सकता है। जो जनरल साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, ये जो प्रश्न पूछे गए थे इनको हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट थे। तो 50% क्वेश्चन भी बना पाना बड़ा ही मुश्किल था अभ्यर्थियों के लिए। अगर सब मिलाकर देखा जाए पेपर का एनालिसिस, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, तो वहाँ से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि लगभग आप मान के चलिए कि अगर आपके 60 प्रश्न सही हैं, लगभग 60 प्रश्न सही है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। 60 प्रश्न अगर आपने बिल्कुल सही किया हुआ है तो देखिए, एक ये अनुमानित कटाव आपको बताई जा रही है। बिल्कुल एकदम कंफर्म कटाव तो आपको कोई नहीं बता सकता जब तक कि ऑफिशियल कटाव नहीं जारी होती है। ये एक अनुमान है कि 60+ क्वेश्चन अगर आपने सही किया है तो फिर आपको चांस है कि आप सेफ़ हैं। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।